नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो रेलवे से सफ़र किए होंगे या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म से ज़रूर गुजरे होंगे। तो वहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे जब भी कोई डीजल रेलवे गाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, डीजल इंजन का जो रेलगाड़ी होता है वो आप अक्सर किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो है वो गाड़ी इस रेलवे के प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ रहता है, फिर भी उसका इंजन जो है स्टार्ट ही रहता है। आखिर क्यों जो है किसी भी डीजल रेलवे इंजन का यानी कि जो डीजल वाला रेलवे गाड़ी होता है, जो उसका इंजन होता है, उसको क्यों नहीं बंद किया जाता है? और अगर खासकर अगर आप मालगाड़ी को देखेंगे जो कहीं पर बीच में वहाँ पे रुका जाता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के बीच में अगर मालगाड़ी को रोका जाता है या फिर प्लेटफॉर्म पे भी रोका जाता है, तो वहाँ अक्सर आप देखेंगे 4-4 घंटा 5-5 घंटा जो है उसका इंजन स्टार्ट होता है। आखिर उस इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता है, आज इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी डीजल रेलवे इंजन का आखिर उसका इंजन किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बंद किया जाता है। 3-3 घंटा जो है वहाँ पे लोको पायलट उस इंजन को जो है चालू रखता है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर उस इंजन को लोको पायलट बंद करता है और उसके बाद जो है उसका लाइन क्लियर हो जाता है, तो उस गाड़ी को स्टार्ट करने में यानी कि उस इंजन को स्टार्ट करने में 20 मिनट से लेकर आधा घंटा यानी कि 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का समय लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। किसी भी डीजल रेलवे ट्रेन को अगर हम चालू करेंगे, लोको पायलट अगर उसको स्टार्ट करता है तो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ उसको स्टार्ट करने में समय लग जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि इतना समय लगता है स्टार्ट होने में, इसलिए जो है इंजन को स्टॉप नहीं किया जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो आप समझ लीजिए, अगर उस इंजन को बंद कर दिया जाएगा और फिर से जो है उस इंजन को चालू किया जाएगा, तो चालू होने में जो है लगभग 40 से 50 लीटर जो है डीजल वहाँ पे जल जाता है। एक सबसे बड़ा ये भी यहाँ पे लॉजिक है। अगर किसी भी डीजल रेलवे इंजन की हम बात करें तो चालू होने में यानी कि 20 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच जब तक वो स्टार्ट नहीं होता है, उतना देर के बीच में जो है 40 लीटर से लेकर 50 लीटर जो है डीजल वो पी जाता है। ये एक दूसरा सबसे बड़ा ये भी फैक्ट है। यही कारण जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोको पायलट जो है डीजल ट्रेन का जो इंजन होता है उसको चालू करके रखता है, बंद नहीं करता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आखिर क्यों नहीं बंद होता है। क्या उसमें अगर मान लीजिए रेलवे इंजन को वहाँ पे चालू रखता है तो उससे कितना का बचत हो जाएगा? सबसे पहले ये भी आज इस वीडियो में आप समझ लीजिए। तो हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि अगर 24 डब्बा का कोई भी ट्रेन होगा, वहाँ पे आप ट्रेन का जो कैटेगरी आप समझते हैं सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस या फिर पैसेंजर मालगाड़ी, इस तरीके का होता है। तो अगर 24 डब्बा का कोई गाड़ी है तो वो अगर 1 किलोमीटर दूरी सफ़र तय कर रही है तो उसको 6 लीटर जो है डीजल लगता है। ये आप सबसे पहले आप समझ लीजिए, इस चीज़ को आप फिक्स कर लीजिए, आपको समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यानी कि 24 डब्बा का कोई ट्रेन है तो आप समझ सकते हैं 24 डब्बा का ट्रेन पैसेंजर तो होगा नहीं, जब भी होगा एक्सप्रेस होगा या फिर सुपरफास्ट होगा या फिर मालगाड़ी होगा। तो वो 1 किलोमीटर का दूरी तय करती है तो 6 लीटर डीजल पीती है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और वहीं अगर 12 डिब्बे का कोई पैसेंजर गाड़ी है तो वो भी जो है 1 किलोमीटर 6 लीटर में ही डीजल में तय करती है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब 24 डब्बा बोगी वाला जो है कोई गाड़ी 1 किलोमीटर जो है 6 लीटर में तय कर रही है और वहीं पे एक पैसेंजर जो सिर्फ और सिर्फ 12 डब्बे का है तो वो भी 6 लीटर पी रही है, इसका कारण क्या है? जबकि 24 डब्बा में आप सब समझ सकते हैं कि वहाँ पे ऊर्जा का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे बोगी बढ़ेगा तो बोगी के अनुसार जो है एनर्जी का भी खपत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि 24 डब्बे वाले में जो है डीजल का वहाँ पे ज़्यादा खपत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसेंजर जो 12 डब्बे का है उसमें ज़्यादा खपत हो जाता है, इसलिए जो है 24 डब्बे वाले में भी उतना ही लगता है और 12 डब्बे वाले में भी उतना ही लगता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो पैसेंजर गाड़ी होता है उसको हर स्टेशन पे रुकना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। एक्सप्रेस जो है उसको हर स्टेशन पे नहीं रुकना पड़ता है, लेकिन जो सवारी गाड़ी होता है उसको हर स्टेशन पे रुकना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट एक नोट आप समझ जाइए कि रेलवे जो डीजल इंजन गाड़ी है उसमें जब जब ब्रेक लगाया जाएगा, जब जब जो है उसका एक्सीलरेटर बढ़ाया जाएगा, तब तब जो है डीजल का वहाँ पे जो खपत होता है वो ज़्यादा होता है। इसका एक ये भी लॉजिक आप समझ जाइए कि यानी कि ब्रेक जब जब उस गाड़ी में लगेगा और जब जब उसका एक्सीलरेटर बढ़ाया जाएगा, डीजल उतना ही जो है वहाँ पे खपत होने वाला है। तो इसके अनुसार आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे यही कारण है कि जो रेलवे सवारी गाड़ी होता है उसमें भी 1 किलोमीटर में वहाँ पे 6 लीटर ही डीजल लगता है और 24 बोगी का अगर कोई एक्सप्रेस गाड़ी है तो उसमें भी जो है वहाँ पे 1 किलोमीटर में 6 ही लीटर लगता है। लेकिन वही सवारी गाड़ी की आप देख लीजिए, सवारी गाड़ी की अगर बात करें तो वो 1
किलोमीटर सफ़र कितना लीटर में कर रही है, 6 लीटर डीजल में। लेकिन अगर उसी जगह हम बात एक्सप्रेस की करें तो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो 4.5 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये भी आप समझ लीजिए। अगर हम बात यहाँ पे एक्सप्रेस की करें तो एक्सप्रेस 4.5 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। वहीं पे सवारी गाड़ी कितना में कर रही है, 6 लीटर में जो है 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। अब इससे एक आप अनुमान लगाइए। अनुमान आपको क्या लगाना है कि अगर कोई ट्रेन 1 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 6 लीटर डीजल में कर रही है, तो उसको अगर हम स्टेशन पे खड़ा करके रखेंगे, सिर्फ इंजन को जो है स्टार्ट मोड पे रखेंगे, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे डीजल का बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जबकि उसी जगह अगर लोको पायलट उस इंजन को बंद कर दे तो उसका 40 से 50 लीटर जो है सिर्फ और सिर्फ उसको स्टार्ट करने में ही जल जाएगा वहाँ पे डीजल। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाता है। इसलिए किसी भी डीजल इंजन की अगर बात करें, जो वैसा ट्रेन है जिसका इंजन जो है डीजल से चलता है, तो यही कारण है अक्सर आप किसी रेलवे ट्रैक पे देखते होंगे या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, या फिर अगर गाड़ी यार्ड में भी लगी हो तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे 4-4 घंटा 5-5 घंटा जो है उस इंजन को चालू करके लोको पायलट वहाँ पे रखता है। तो यही एक कारण है कि एक तो स्टार्ट होने में इंजन को काफ़ी समय लगता है, और दूसरा जो स्टार्ट होता है तो उस पीरियड में जो है तेल का यानी कि डीजल का जो खपत है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल जाता है। तो यही कारण है कि अक्सर आप जहाँ पर भी देखेंगे जो यहाँ पे डीजल रेलवे इंजन होता है उसको जो हमेशा चालू करके रखा जाता है।